हेलो बच्चों, क्लास 10th का ट्रायंगल का 6.3 एक्सरसाइज। अगर देखा जाए तो उसमें जो आपका रूल है सिमिलरिटी, ये आपका मतलब कि सबसे अलग है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये आपका रूल समझ में नहीं आएगा, जब का आपका सिमिलरिटी का जब सारे क्राइटेरिया समझ में नहीं आएगी, तब तक आपका इसका एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। तो सबसे पहले आते हैं कि सिमिलरिटी का होने का कौन कौन सा क्राइटेरिया है, किस कंडीशन पे हमारा कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है। चलते आते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 6.3, ठीक है, ट्रायंगल क्लास 10th की है। तो सबसे पहले आप देखते हैं सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में छोटा सा बनाता हूँ, दो ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। अगर इसको ए बी सी कहते हैं, इसको पी क्यू आर कहते हैं, इसको ए बी सी और इसको पी क्यू आर कहते हैं। अब दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर को इस तरह शो करते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर कब कब होगा ये देखते हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। अगर तीनों साइड का जो रेशियो है अगर वो इक्वल हो जाता है तो समझेंगे ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। मतलब कि सिमिलरिटी में आप और कॉन्ग्रुएंसी में दोनों में अंतर यही है कि जहाँ कॉन्ग्रुएंस मतलब कि इक्वल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, हर तरह से इक्वल, वहाँ सिमिलर में आपका ट्रायंगल इक्वल नहीं होगा, लेकिन दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा ना वो आपका मतलब कि ट्रायंगल का रेशियो मतलब आपका साइड का रेशियो जो है या एंगल का रेशियो, जो भी एंगल तो इक्वल होगा, साइड का रेशियो जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड बोल सकते हैं, साइड, क्योंकि तीनों साइड ले आएंगे। सेकेंडली, अगर इसमें आपका एक दो साइड ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए और ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये साइड इस साइड के रेशियो में, ये साइड इस साइड के, और इसके बीच का जो एंगल है, ठीक है ना, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होना चाहिए। तो ये आपका साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया पर आपका परफेक्ट होता है। साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। और थर्ड है आपका क्या है, एंगल, मतलब कि एंगल ए जो है इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है। इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। अगर एंगल ना बोल करके अगर सिर्फ आप एंगल से सॉल्व करते तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, तो रिमेनिंग जो पार्ट एंगल है वो रिमेनिंग एंगल्स के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको टू एंगल से इसको हम लोग एंगल से भी हम लोग क्या करके शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सिमिलर का ये आपका था और इसको आप लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बना दिया, लेकिन आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरह से। ये तीनों कंडीशन का तीनों क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया में कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल अगर हो गया तो ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है ना। तो ये था सिमिलरिटी और इसी के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, ट्रायंगल को अपने सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज 6.3 इसी फंडा पर, इसी कंसेप्ट पर आपका चलेगा। इस कंसेप्ट को समझ लेंगे बढ़िया से, ठीक है ना, रेशियो में होना चाहिए, ठीक है, और एंगल भी करोगे, ठीक है। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलते एक्सरसाइज 6.3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड तो आपका मतलब कि पता करना आपको है कि कौन सिमिलर है कौन सिमिलर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं, जिसके इसमें कि आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें एक दिया रखा ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। क्या है, ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम में जो डायगोनल जो हमारा ए सी और बी डी जो है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पॉइंट पर कर रहा है। आपको क्या प्रूव करनी है, ए ओ मतलब ओ ए और ओ सी, ओ ए जो है अपॉन में ओ सी है और ओ बी जो है अपॉन में ओ डी है, मतलब कि ये इसके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं आपका प्रूफ में आते हैं, सबसे पहले प्रूफ में, और देखिए कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारा चूँकि देख गिवन हमारा यही है, ए बी पैरेलल डी सी गिवन है, तो ए बी डी सी के पैरेलल लिखे, सिंस ए बी
पैरेलल टू डी सी, पहले लेंगे ए सी ले लो, पहले ले लो ए सी। ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये रेशियो तब होगा जब हमारा क्या होगा, ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, या तो सिमिलर करेंगे तो ये होगा तो सिमिलर होगा, दो ही तो होता है, ये अल्टरनेट चलता रहता है। अगर हमारे एक को दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम सिमिलर करेंगे, ठीक है। और अगर सिमिलर, मान लो कि हमारे दो ट्रायंगल दे रखे, दो ट्रायंगल को हम देखते सिमिलर कराते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर का होता है, उसके बाद हम इसको करेंगे, इक्वल करेंगे। तो पहले क्या कर रहे हैं कि ए बी, पहले डी सी है तो ए सी ट्रांसवर्सल है, ए बी डी सी पहले ए सी ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल और दिस एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल बी ए सी बोलो, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। ये हो गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद अगेन करके आप लिख सकते हो, अगेन, ठीक है ना, अगेन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेम टू सेम, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी। अब की बात बी डी है ना, बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, बी डी इज ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल हमारा ए बी सी है ना, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, ठीक है। इसका भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, अब दोनों एंगल इक्वल हो गया हमारा, ठीक है। अब दो ट्रायंगल मेरे पास है, कौन ट्रायंगल है, ए ओ बी और सी ओ डी है। नाउ यहाँ पर लिखिए, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी देखते हैं। अब देखो हमारे पास दो एंगल दे रखी है, ठीक है ना, और इधर तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने बताया आपको कि दो एंगल से भी हो सकता है और एंगल से भी हो सकता है। हमारे पास दो एंगल अवेलेबल है, तो कौन कौन एंगल है लिखिए, एंगल ए ओ बी, देखो ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये गिवन है। ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, और अगर इसको भी लेना चाहें तो ले सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये भी हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से आ जाएगा। तो एंगल से हमारा क्या होगा, ट्रायंगल होगा सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ओ डी। इसको आप एंगल से बोलो। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो भी क्या हो गया, साइड का रेशियो इक्वल करेंगे, तब हो जाएगी हमारा ओ ए, देयरफॉर करके ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, ठीक है। ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, और यही प्रूव करना था आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से क्या देखा आपने, मतलब कि सिमिलर का रूल अगर मान लो कि पता है तो सिमिलर जिस कंडीशन से होता है, अगर वो कंडीशन अगर आपको पास दिया हुआ हो तो हम सिमिलर करेंगे, और सिमिलर मालूम है तो कंडीशन होगा। तो इस तरह से हमारा उलट फेर होता है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पर बात वही हो गई हमारा, यहाँ मैंने ट्रायंगल को सिमिलर किया और उसके बाद प्रूफ किया, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या देखा था। क्वेश्चन 4 में है कि ट्रायंगल आपका गिवन में क्यू आर अपॉन में क्यू एस, इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ये दे देखा। और एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। आपको प्रूव करना क्या है, ट्रायंगल पी क्यू एस और सिमिलर है टी क्यू आर का, ठीक है। चलिए इस पर आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, डायरेक्ट हम लोग प्रूफ में आते हैं, ठीक है। प्रूफ देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जो गिवन है आपका उसका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है, ठीक है, सिंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। देयरफॉर करके लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू बोलिए या क्यू पी बोलिए, बात देखिए, ठीक है ना। तो पी क्यू इक्वल टू पी आर हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या और क्या गिवन है कि क्यू एस
क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर है। अब जो पी आर यहाँ पर पी क्यू के बराबर करना होगा, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्यू पी कर दो, क्योंकि सब क्यू क्यू से स्टार्ट है तो क्यू पी लिख देते हैं, पी क्यू लिखो या क्यू पी लिख दिया। अब यहाँ पर डायग्राम देखेंगे क्या आ रहा है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में क्यू पी आ गया ना। तो लिखेंगे कि नाउ अगेन कर दो, अगेन इन ट्राइंगल पी क्यू एस, क्यू आर था ना, क्यू आर, तो क्यू आर तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, ये आपका गिवन है, ठीक है ना। लिखेंगे क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्यू पी लिख दिया। एंड ये जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में, एंगल जो Q है वो दोनों ट्रायंगल में, तो एंगल Q इज कॉमन, ठीक है, एंगल Q क्या है, कॉमन है। अब तो हो गई हमारी, देयरफॉर लिख दो ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एस के, बताओ किसके उसका अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड से प्रूफ, साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको इधर कर दिया जाए। तो गिवन ये था, गिवन का हमने यूज भरपूर यूज़ किया, क्योंकि गिवन के यूज़ करना ही चाहिए जब कहीं आपका प्रूफ होगा, अदरवाइज तो होगा नहीं। पहला हमने यहाँ पर लिया, इसका इक्वल करके हमने साइड को इक्वल कर लिया, उसके बाद उसका रिप्लेस किया। आपको रिप्लेस करने के बाद जब देख रहे हैं हमारा पूरा परफेक्ट बैठ रहा है, तो दो ट्रायंगल ले लिया हमारे टी क्यू आर और टी पी क्यू एस में, और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं कि मतलब कि जो क्राइटेरिया जो था हमारा सिमिलरिटी का, टोटल उसी पर डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो छोटा है लेकिन बड़ा है। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बताया जा रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्या है, पी क्यू आर। पी क्यू आर जो ट्रायंगल है उसमें आपका पी आर में एस पॉइंट और क्यू आर में टी पॉइंट है। इस प्रकार से है कि जो आपका एंगल जो P जो है वो एंगल RTS के, मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, RTS के इक्वल है। बस आपको गिवन में एक ही चीज़ दिया है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना RPQ और RTS ये दोनों क्या सिमिलर है। छोटा क्वेश्चन तो छोटा ही लगेगा। आते प्रूफ की तरफ देखते हैं, प्रूफ की तरफ देखेंगे ध्यान से। अब चूँकि यहाँ पर ले लिया उन्होंने क्या, आपका ये तो गिवन दे ही रखा है, अब ये प्रूफ करनी है। तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन आपका एक ही, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, RPQ और RTS लेते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना। अब दोनों ट्रायंगल क्या लेते हैं कि एंगल आपका दिया होगा RPQ इक्वल टू एंगल RPQ इक्वल टू एंगल RTS, और क्या है, एंगल R इज कॉमन, मतलब कि ये R जो है दोनों में है, R और R दोनों मिल रहा है ना, तो R कॉमन दोनों में है, तो एंगल से निकल गया हमारा, दो एंगल इक्वल हो गया ना। देयरफॉर ट्रायंगल RPQ सिमिलर हो गया ट्रायंगल RTS, एंगल से आप कर सकते हो प्रूफ। छोटा सा क्वेश्चन था तो छोटा सा सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ये भी छोटा कोई खास नहीं है, लेकिन इन्होंने इसमें क्या दे दिया है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के रूल में क्या होता है, इक्वल होता है, रेशियो नहीं होता है। तो पहले इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे और क्या क्या इक्वल हो सकता है सारे कंडीशन ले लेंगे, उसके बाद हम ट्रायंगल को आपको क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, ठीक है। चलते हैं ये प्रूफ पे देखते हैं। प्रूफ लिखेंगे सेंस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACD, ठीक है। ABE ये ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल है, और ACD ये वाली ट्रायंगल इक्वल है। जब कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर क्या क्या इक्वल हो सकता है, ठीक है। पहले तो AB जो है AC के इक्वल कर लो, AB इक्वल टू AC। उसके बाद AE जो है वो AD के इक्वल कर लो, AD के इक्वल कर गया, ठीक है। AE जो है AD के इक्वल कर लिया, दो चीज़ तो इक्वल हो गया। और क्या कर सकते हो,
ये वाले का इसका यूज होगा नहीं, ठीक है। ये तो कॉमन है, एंगल एक कॉमन हो गया, ठीक है। एंगल है तो छोड़ ही दो। तो दो चीज़ तो मैंने कर लिया कॉन्ग्रुएंसी के रिकॉर्ड। और हमें लाना है सिमिलरिटी में। सिमिलरिटी के लिए क्या होता है, रेशियो में होता है, ठीक है ना। अब रेशियो के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। हमें चाहिए ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी चाहिए। तो इसलिए इस ए डी को यहाँ पर ले आओ और इसको ए ई को यहाँ ले आओ, ठीक है। ए डी इक्वल टू ए, ठीक है। और इसको अगर 1 और इसको 2 देते हैं तो 2 अपॉन में 1 कर दीजिए और तब आपका ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी हो गया, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल जो आपको दिया हुआ है ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपका ये तो दिया हुआ है ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। और क्या दिया हुआ है, ये एंगल जो है कॉमन है, एंगल ए दोनों में ना, एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज कॉमन। तब देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, किससे, साइड एंगल साइड से। प्रूफ, जैसे छोटा क्वेश्चन था तो छोटा ही सॉल्यूशन उसका है, पर थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर भी कि जब कॉन्ग्रुएंस है ना तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस में इक्वल होता है, तो जो कंटेंट इक्वल होता है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था 6.3 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन। इसको पार्ट 1 रखते हैं, पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो देगा। तब तक के लिए थैंक यू।